बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि तजवीद का तारुफ क्या है, तजवीद होती क्या है, कि तजवीद को सीखना क्यों ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तजवीद का अहम उसूल क्या है, तजवीद के अहम उसूल कौन कौन से हैं। सबसे पहला उसूल ये है कि किसी उस्ताद से सीखना, क्योंकि कुरान पाक की दुरुस्त अदायगी सिर्फ सुनकर या किसी से पढ़कर या कहीं से भी सुनकर नहीं आती, बल्कि सिर्फ बाकायदगी से आती है, इसको प्रॉपर पढ़ने से आती है। किसी उस्ताद से सीखने से ही कुरान की सही अदायगी करना हमको आता है। ये था तजवीद का पहला उसूल। तजवीद का दूसरा उसूल क्या है? तजवीद का दूसरा उसूल ये है कि मखारिजुल हुरूफ को पहचानना। मखारिजुल हुरूफ क्या होते हैं? मखारिजुल हुरूफ वो होते हैं कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये था तजवीद का दूसरा उसूल। अब मैं आपको तजवीद का तीसरा उसूल बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि सिफ़ातुल हुरूफ, यानी हर हर्फ की ख़ास आवाज़ और ताकत को समझना। ये तजवीद का तीसरा उसूल। तजवीद का चौथा उसूल ये है कि गुन्ना, इदगाम, इख्फा, इन जैसे तमाम कवायद की पहचान करना और इसी कवायद को इस्तेमाल करके सही सही तलफ़ुज़ अपने मुंह से अदा करना। तजवीद का पांचवा लास्ट और इंतहाई अहम उसूल जो है वो ये है कि रोज़ाना तिलावत की मशक करना। ये ना हो कि हम तजवीद को सीखते रहें, सुनते रहें, सुनकर सीख कर प्रैक्टिस ना करें, तिलावत की मशक ना करें। ये बिल्कुल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है।